इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 20 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लाया जाएगा। साथ ही गाइस आपको बता दें, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान मिल जाएगा, उसको आप बाय कर लीजिए क्योंकि 10% ऑफ चल रहा है। ये 4 अक्टूबर तक वैलिड है। यहाँ पर आपको कूपन कोड लगाना होगा CAF10 और आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये नवरात्रि ऑफर चल रहा है। ये जो PDFs हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ऐप से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वेब लॉगिन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Researchers from which IIT have partnered with Inspire Institute of Sports Karnataka to develop an analytics platform Smart Boxer। एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर विकसित करने के लिए IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कर्नाटक के साथ साझेदारी की है। विच वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर फ्रॉम September 1 to 7। 1 से 7 सितंबर तक हर साल नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड एंड विच बैंक हैव लॉन्च्ड अ कैंपेन टू प्रमोट द मोर यूज ऑफ कोची वन स्मार्ट कार्ड इन कनेक्शन विद ओणम। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड और एक्सिस बैंक ने ओणम के संबंध में कोची वन स्मार्ट कार्ड के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। Which Indian city ranks second in the Asia Pacific region in the top tech hubs list and is only behind China's Beijing, according to a report titled Tech Cities: The Global Intersection of Talent and Real Estate। Tech Cities: The Global Intersection of Talent and Real Estate शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर बेंगलुरु टेक हब सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है और केवल चीन के बीजिंग से पीछे है। Tata Steel signed MOU with which state government to set up a steel scrap based electric arc furnace steel plant। टाटा स्टील ने पंजाब राज्य सरकार के साथ स्टील स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च्ड मनी एंड मी वेबसाइट। सो PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने मनी एंड मी वेबसाइट लॉन्च की है। Who inaugurated the 8th India International MSME Startup Expo and Summit at New Delhi। नई दिल्ली में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान अटेंडेड द 4th ग्रुप ऑफ 20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग इन विच सिटी। केंद्र शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाली शहर में चौथे G20 शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक में पार्टिसिपेट किया है। शुमांग लीला फेस्टिवल 2021-22 किक्ड ऑफ इन विच सिटी। शुमांग लीला महोत्सव 2021-22 इम्फाल शहर में शुरू हुआ। अभिजीत सेन पास्ट अवे रिसेंटली। हु वाज ही। अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हो गया। वह एक जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। Who overtook न्यूजीलैंड मार्टिन गप्टिल टू बिकम द लीडिंग रन स्कोरर इन मेंस T20 इंटरनेशनल्स। पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अग्रणी रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के लिए न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल को रोहित शर्मा ने पिछाड़ दिया। नागेश सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। As per the Ministry of Statistics and Program Implementation, India's GDP grew at what % during the April-June 2022-23 quarter first। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार भारत की GDP अप्रैल से जून 2022-23 तिमाही यानी कि फिस्कल ईयर 23 का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसके दौरान 13.5% की दर से बढ़ी है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ एक्सीलेटेड टू what % इन द क्वार्टर एंडेड जून 2022। जून 2022 को समाप्त तिमाही में बैंक ऋण वृद्धि 14.2% तक बढ़ी है। विच बैंक अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च अ रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ऑन पेमेंट नेटवर्क रुपे। भुगतान नेटवर्क रुपे पर क्रेडिट कार्ड की श्रृंखला शुरू करने के लिए ICICI बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। Reliance Industries announced the commitment to infuse how much lakh crore to build its Pan India True 5G network। Reliance Industries ने अपने पैन इंडिया ट्रू 5G नेटवर्क के निर्माण के लिए 2 लाख करोड़ रुपीस का निवेश करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की है। Queen Maxima of which country called on the President of India Draupadi Murmu at राष्ट्रपति भवन recently।
द नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ न्यू कंपनीज हैज बीन ईज्ड बाय द IRDAI, रिड्यूसिंग द टाइम टेकन टू प्रोसेस न्यू एप्लीकेशन फ्रॉम 6 to 8 months टू हाउ मेनी मंथ्स। IRDAI द्वारा नई कंपनियों की पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया। नए आवेदनों को संशोधित करने में लगने वाले समय को 6 से 8 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली ऑन 29 August, हु इज इट्स प्रेजेंट चेयरमैन। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 29 अगस्त को अपनी रजत जयंती मनाई। इसके वर्तमान अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम विल बी ओपन इन विच स्टेट। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम वेस्ट बंगाल राज्य में खोला जाएगा। Who will take over as the managing director and chief executive officer of Mercedes-Benz India's operation on January 1st, 2023? 1 जनवरी 2023 को मर्सिडीज बेंच इंडिया के संचालन के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संतोष अय्यर कार्यभार संभालेंगे। Who has been appointed as interim president of the Indian Olympic Association? भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला को नियुक्त किया गया है। The students of which university have won the first prize in Smart India Hackathon 2022 hosted by Ministry of Education? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता है। इन विच सिटी द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया क्लीन एयर समिट वॉज हेल्ड? इंडिया क्लीन एयर समिट का 4था संस्करण बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया। In August, the 38th meeting of Ministerial Level Joint Rivers Commission of India and which country was held in New Delhi? अगस्त में भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। Who won the Best Actor in Leading Role at the 67th Filmfare Awards? 67वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रमुख पुरस्कार रणवीर सिंह ने जीता है। Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of the Maruti Suzuki electric vehicle battery plant in which state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी प्लांट की आधारशिला रखी है। लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी इनोग्रेटेड द तारुष सैनिक आराम गृह एट दिल्ली कैंट। द फैसिलिटी इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग? लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी ने दिल्ली कैंट में तारुष सैनिक आराम गृह का उद्घाटन किया। भारतीय सेना द्वारा इस सुविधा का निर्माण DMRC के सहयोग से किया गया है। ट्रायल्स ऑफ द पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट आर कैरिड आउट एट द पोखरण फायरिंग रेंज इन विच स्टेट? पिनाका विस्तारित रेंज रॉकेट का परीक्षण राजस्थान राज्य के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। एज पर द रिपोर्ट बाय बेनोरी नॉलेज, इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना एंड UK टू बिकम वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर। Which company has won a 5-year deal from BMW Group in infotainment domain? L&T Technology Services ने infotainment domain में BMW Group से 5 साल का करार किया है। Which company has announced a campaign to upskill cybersecurity researchers and developers in India? Google ने भारत में साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को अपस्किल करने के लिए एक अभियान की घोषणा की है। Which state has launched CM उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना? उत्तराखंड राज्य ने CM उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की। Liz Truss has been elected as the UK's next Prime Minister, making her the 3rd woman to hold the top role in the country's political executive. From which party she has been elected? Liz Truss को UK के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, जिससे वह देश की राजनीतिक कार्यकारी में शीर्ष भूमिका निभाने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। वह कंजर्वेटिव पार्टी से चुनी गई हैं। Neeraj Chopra has been crowned Diamond League 2022 champion as he won the final in Zurich with the best throw of 88.44 मीटर। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2022 के चैंपियन बने हैं। उन्होंने ज्यूरिख में आयोजित इस इवेंट में 88.44 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ फाइनल जीता। राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्स इन द नेशनल कैपिटल हैव बीन रीनेम्ड। व्हाट विल इट बी कॉल्ड नाउ? राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ और सेंट्रल विस्टा का नाम बदल दिया गया है। अब इसे कर्तव्य पथ कहा जाएगा। इंडियाज फर्स्ट नेजल COVID-19 वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन इन दोज 18 एंड अबव। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड दिस वैक्सीन? भारत के पहले नेजल COVID-19 वैक्सीन को 18 और उससे अधिक उम्र के लोगों में प्राथमिक टीकाकरण के लिए अनुमोदित किया गया है।
इस वैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया। Under the Pradhan Mantri Schools for Rising India PM Shri scheme announced by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of Teachers' Day, how many schools will be developed as model schools? शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। Former US President Barack Obama was awarded an Emmy for narrating which Netflix documentary? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी से सम्मानित किया गया। विच कंट्री कन्फर्ड पिंगट जैसा गेमिलंग और मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू द फॉर्मर इंडिया चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिंगापुर। वट इज इंडियाज रैंक इन यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132। विच न्यूज़पेपर हुज चीफ एडिटर वॉज co-awarded the Nobel Peace Prize last year was stripped of its print license by the Russian court? So, नोवाया गजेटा अखबार के मुख्य संपादक को पिछले साल नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया था, जिसका प्रिंट लाइसेंस रूसी अदालत ने अब रद्द कर दिया है। India's largest solar panel manufacturer Waaree has entered into an agreement with which bank for unsecured financing of solar project? भारत के सबसे बड़े सोलर पैनल निर्माता वारी ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। Which bank has tied up with Pay Nearby to boost priority sector lending? प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने पे नियरबाई के साथ समझौता किया। क्वीन एलिजाबेथ II has died at 96, in which year was she ascended the throne? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह साल 1952 में ब्रिटिश राजगद्दी पर बैठी। Who won डच ग्रां प्री 2022? डच ग्रां प्री 2022 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड बैंक ऑन व्हील्स इन गुजरात अंकलेश्वर एज पार्ट ऑफ इट्स रूरल बैंकिंग सीगमेंट? सो HDFC बैंक ने अपने ग्रामीण बैंकिंग खंड के हिस्से के रूप में गुजरात के अंकलेश्वर में बैंक ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑगिलवी? विज्ञापन एजेंसी ऑगिलवी के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में देविका बुलचंदानी को नियुक्त किया गया। द फर्स्ट एवर किंग चिली फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? पहला किंग चिली फेस्टिवल नागालैंड में आयोजित किया गया। हु लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान टू री इनवोकोरेट द मिशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन फ्रॉम द कंट्री बाय 2025? 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व एट विच लोकेशन? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि लद्दाख में। Which Supreme Court Justice was appointed the Executive Chairman of the National Legal Service Authority by President द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। Which one among the following cities has not joined the UNESCO Global Network of Learning Cities? So निम्नलिखित में से बेंगलुरु शहर ने यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल नहीं हुआ है। तो बाकी हुए त्रिशूर, निरंबुर और वारंगल। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। द लेट साइरस मिस्त्री द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एस्टैब्लिश्ड विच वेंचर कैपिटल फर्म इन 2018? टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री ने 2018 में किस उद्यम पूंजी फर्म की स्थापना की थी? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिस्त्री वेंचर्स LLP। The Indian Navy's new ensign is inspired by the logo of which famous figure from history? भारतीय नौसेना का नया पताका इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति छत्रपति शिवाजी के लोगो से प्रेरित है। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को मनाया जाता है। What was the theme for International Day of Clean Air for Blue Skies 2022? नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 के लिए थीम है द एयर वी शेयर। 7 सितंबर को मनाया जाता है ये। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 8th of September. इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 1967 1967 में मनाया गया था।
As per NCRB data for 2019-2021, which state recorded the highest number of crimes against women in 2021, 2019-2021 के NCRB के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य ने 2021 में महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए हैं। और यदि हम इनकी दर की बात करें तब असम आएगा। क्राइम रेट के मामले में असम टॉप पर है, और अगर हम क्राइम नंबर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। Parliament of which country has passed government legislation in view of a pledge to reduce carbon emissions by 43% by 2030 and further bring it to zero by 2050? तो ऑस्ट्रेलिया देश की संसद ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 43% तक कम करने और इसे 2050 तक शून्य करने की प्रतिज्ञा के मद्देनजर सरकारी कानून पारित किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड? तो एग्री बाजार ने एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड लॉन्च किया है। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज्ड हिमालयन दिवस ऑन विच डे? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 9 सितंबर को हिमालयन दिवस का आयोजन किया है। The union government has decided to hold a year-long commemoration of the liberation of the erstwhile princely state of Hyderabad from the Nizam's rule. On what date was Hyderabad liberated? केंद्र सरकार ने हैदराबाद की तत्कालीन रियासत को निजाम के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए 1 साल तक स्मरणोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को आज़ाद हुआ था। लक्ष्मण नरसिम्हन हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ विच मल्टीनेशनल फ्रेंचाइजीज चेन? लक्ष्मण नरसिम्हन को बहुराष्ट्रीय फ्रेंचाइजी श्रृंखला स्टारबक्स का CEO नियुक्त किया गया है। विच सिटी होस्टेड द क्वाड सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग ऑन सितंबर 5 to 6? 5 से 6 सितंबर को क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी न्यू दिल्ली ने की है। विच फॉर्मर ईस्ट बंगाल एंड मोहन बागान गोलकीपर वॉज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? सो पूर्वी बंगाल और मोहन बागान के गोलकीपर कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। According to the data released by the Union Agriculture Ministry, the decrease in the area of paddy cultivation is 22.90 lakh hectares, 5.62% less than the area covered in 2021. Troops from which Indian Army contingent participated in a multilateral strategic exercise Vostok 2022 held from 1st to 7th September 2022 in Russia. रूस में 1 से 7 सितंबर 2022 तक आयोजित बहुपक्षीय सामरिक अभ्यास वोस्तोक 2022 में गोरखा राइफल्स के सैनिकों ने भाग लिया है भारत की ओर से। विच कंट्रीज ईगा सियाटेक वॉन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द US ओपन 2022? सो US ओपन 2022 में पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने महिला एकल का खिताब जीता है। विलियम एस रूटो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? विलियम एस रूटो केन्या के राष्ट्रपति चुने गए हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड CGHS वेलनेस सेंटर इन विच सिटी? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सिलचर शहर में CGHS वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। नेम द प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट दैट वॉज लॉन्च्ड एट मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई? सो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का नाम तारागिरी है, जिसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव इन विच सिटी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। द फर्स्ट इन पर्सन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन विच सिटी? भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक लॉस एंजल्स में हुई है। ऑपरेशन गियरबॉक्स इज एसोसिएटेड विद विच एजेंसी? ऑपरेशन गियरबॉक्स डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से संबंधित है। हु फ्लैग्ड ऑफ द फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइकर रैली इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली को हरी झंडी अमित शाह ने दिखाई है। स्वच्छ अमृत महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 17 September 2022 to 2 October 2022. Which edition of Igniting Young Minds Resonating River webinar was organized on 8 September 2022 by the National Mission for Clean Ganga? Right answer option C, 10th. According to the Consumer Price Index data so far in 2022 for urban and rural areas, which state recorded the highest retail inflation of 8.32%? 2022 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना राज्य में खुदरा मुद्रास्फीति सबसे अधिक 8.32% दर्ज की गई। EPFO ऑर्गेनाइज्ड अ चिंतन शिविर एट विच प्लेस? EPFO ने सूरजकुंड में चिंतन शिविर का आयोजन किया है। द इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है।
How many flight tests of quick reaction surface to air missile system were successfully completed by the DRDO from integrated test range Chandipur of the Odisha coast? DRDO द्वारा ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रक्रिया प्रणाली के 6 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए। Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has launched a joint initiative with which agency to attract PPP projects in agriculture. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में पीपीपी परियोजनाओं को आर्जित करने के लिए फिक्की एजेंसी के साथ एक संयुक्त पहल शुरू की है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगवा एट विच प्लेस। केंद्रीय आयुष और बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लेह में राष्ट्रीय सोवा रिगवा संस्थान के नए परिसर की आधारशिला रखी है। Which union minister participated in the India Ideas Summit organized by the US-India Business Council and the US Chamber of Commerce International Affairs South Asia? US India Business Council और US Chamber of Commerce International Affairs South Asia द्वारा आयोजित इंडिया आइडिया समिट में धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया है। How many MOUs were signed between India and Bangladesh in the presence of Prime Minister Narendra Modi and his Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina to further strengthen relations between the two countries? Right answer option C 7। तो 7 MOU साइन किए गए भारत और बांग्लादेश के बीच में। Which states forest and food and civil supplies minister उमेश कट्टी passed away recently? हाल ही में कर्नाटक राज्य के वन और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी का निधन हो गया। हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ साइज ऑफ 50 बिलियन US$ बाय विच ईयर? भारत में स्वास्थ्य सेवा 2025 तक 50 बिलियन US$ तक पहुंचने की उम्मीद है। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू ऑफर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स टू इंडियाज यूथ। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और भारतीय उद्यमिता संस्थान ने भारत के युवाओं को उद्यमिता कार्यक्रम प्रदान करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड विच कंट्रीज गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद BAE सिस्टम्स सक्सेसफुली डिजाइंड एंड कंडक्टेड द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर 26 कंट्रीज। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने BAE सिस्टम्स के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया है। 17 ट्राई सर्विसेज क्रिकेट चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट रेलवे क्रिकेट स्टेडियम एट विच प्लेस? रेलवे क्रिकेट स्टेडियम में 17वीं ट्राई सर्विसेज क्रिकेट चैंपियन का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। विच कंट्रीज कार्लोस एल्कराज वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द US ओपन 2022? US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस एल्कराज ने जीता है। Who was declared the player of the tournament in Asia Cup 2022 won by Sri-Lanka? श्रीलंका द्वारा जीते गए एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वनिंदु हसरंगा को घोषित किया गया। Who won इटालियन ग्रां प्री? इटालियन ग्रां प्री मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नेम द मास्कॉट फॉर 36 नेशनल गेम्स? 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम सावज है। द्वारका पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पास्ट अवे एट 99। ही वॉज बोर्न एज पोथीराम उपाध्याय इन विच स्टेट? द्वारका पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म पोथीराम उपाध्याय के रूप में मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। Who has been appointed by Deutsche Bank as head of security services for India and Sri Lanka? Deutsche Bank द्वारा भारत और श्रीलंका के लिए प्रतिभूति सेवाओं के प्रमुख के रूप में जनक दलाल को नियुक्त किया गया है। तो इसी तरह से पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएंगे, उनको भी आप देख लीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपसे वीडियो डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।